नमस्कार। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगे शिविर, सालों से लंबित प्रकरण हुए हल। भजनलाल सरकार की पहल पर अलवर के सरकारी अस्पतालों में QR कोड सिस्टम होगा शुरू। मरीजों को लंबी लाइनों से मिलेगी निजात। बीकानेर में ई कचरा संग्रहण अभियान की शुरुआत, शहर को ई वेस्ट की समस्या से मिलेगी राहत। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक साल अलवर सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। बोले, अलवर में एक साल में हुए कई ऐतिहासिक काम। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कनवास में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें 168 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकतर शिकायतें सड़क, शमशान, बिजली और खेतों के रास्ते से जुड़ी हुई थी। मंत्री ने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए और खेतों के रास्तों को प्राथमिकता देने की बात कही। पूर्व की जनसुनवाई में लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर जनता की परेशानियों को सुने और समाधान तक निगरानी रखें। जनसुनवाई में कॉलेज में PG परीक्षा केंद्र खोलने, टोल टैक्स माफी, नरेगा कार्ड, उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण और शमशान मार्ग से अतिक्रमण हटाने जैसी मांगे उठी। मंत्री ने कहा कि अधिकारी जनसेवक हैं और कलम का उपयोग जनता की भलाई के लिए ही करें। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ब्यावर पहुंचे। वे यहां पर बाबरा गांव के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत भी मौजूद थे। मंत्रियों ने स्कूल में नई बनी विज्ञान प्रयोगशालाओं, कक्षा कक्षों, खेतपालिया, मुख्य गेट, बाउंड्री वॉल, खेल मैदान, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। Pas dan juga sudah klik buat pada paduan untuk negeri nanti. क्या आपने इस प्रेम से एक तो वह की बारात बसी है लगभग 1 करोड़ रुपए लगभग खर्च की गई वैसे आपको बदला करने पड़े और फिर लगभग 5 करोड़ की आदर से जो वित्त उठाने का है उसका मिशन है असम्बली राष्ट्र है वो सभी है ले 2-3 बातें यहाँ नहीं जिसके बारे में चर्चा की गई है। नया गांव प्राथमिक विद्यालय के लिए नया गांव प्राथमिक विद्यालय इस शैक्षिक क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन अगले शैक्षिक में के लिए आपको करवा अपने का ये आत्मक बदलाव यानी का होना चाहिए। ये आने वाले समय में बढ़ के तैयार होगा और बाबरा के जितने भी आसपास के गाँव सिविल सेक्टर स्कूल छात्र छात्राएं उनको आने वाले समय में बेहतर और उपलब्ध होगा, जिससे उनकी पढ़ाई का शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ बाउंड्री का, मुख्य द्वार का या उनका बहुत सारे जो काम है उनका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी मानवों की तरफ से खेतवाली परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताली मिलेगा खेतवाली बनेगा स्वागत जितनी लोग होगा, लेकिन वो जितना मालूम है कि हर साल गौशाला कैंसर जैतान क्षेत्र की जितनी भी गौशाला है 2 से 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आप अपना आर्थिक सहायता उन गौशाला को देते हैं प्रति वर्ष। अलवर सांसद और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक साल अलवर सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम अलवर से सांसद बनने के 1 साल पूरे होने के अवसर पर रखा गया था। इसी मौके पर 1 साल अलवर सांसद संपर्क संवाद नामक विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया और अलवर टाइगर मैराथन 2025 की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लाइव सुना गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री भूपेंद्र यादव ने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अलवर में 1 साल के भीतर कई ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। भजनलाल सरकार ने मरीजों की सुविधा के लिए सरकारी अस्पतालों में QR कोड सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है। अब मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि मोबाइल से QR कोड स्कैन कर जल्द रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इससे डॉक्टर को मरीज की बीमारी और इलाज का पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर मिल जाएगा, जिससे इलाज में आसानी होगी और जिन मरीजों की आभा ID नहीं बनी है वह भी इस प्रक्रिया में बन सकेंगे। जुलाई से ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए पर्ची काटने वाले ऑपरेटरों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि ये सिस्टम लंबे समय तक मरीज के हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगा और इलाज को भी सरल बनाएगा। जैसे कि अब सरकार की गुजारिश है कि
जो जिनकी आबादी बढ़ गई है उनका सारा डाटा ऑनलाइन हो गया है, तो उनको क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पर्ची ऑनलाइन कट जाएगी, तो जो लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। उनका सारा डाटा जो भी बीमारी है उसका सारा डाटा उसमें ठीक है। तो पर्ची क्यूआर कोड के माध्यम से पर्ची क्यूआर कोड के बाद और तो ट्रेनिंग होना, अभी ऑपरेटरों की ट्रेनिंग होगी इसकी, फिर उसके बाद ये कराना। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर बारां जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने बारां कलेक्ट्रेट के मिनी सचिवालय स्थित सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि हर उपभोक्ता मीटर पर कॉल सेंटर का नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करें और ताकि उपभोक्ताओं को सुविधा मिल सके और फीडबैक प्रणाली भी मजबूत हो सके। राजस्थान में ई वेस्ट यानी कि खराब या बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान एक बड़ी परेशानी बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान की शुरुआत की है। बीकानेर में इस अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, बीडीए सचिव अपर्णा गुप्ता और नगर निगम आयुक्त श्री मयंक मनीष ने वेस्ट संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर की। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 30 जून से 2 जुलाई तक 3 दिन का ये ई कचरा संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप जैसे पुराने और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अधिकृत रिसाइकल द्वारा एकत्र किए जाएंगे। डूंगरपुर जिले के कृषि भवन में संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री निरंजन सिंह राठौड़ ने विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बारिश के बाद बुवाई की स्थिति और मक्का बीज के मिनी किट वितरण की जानकारी ली। श्री राठौड़ ने सभी कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि बचे हुए मिनी किट्स का वितरण अगले 2 दिनों में पूरा किया जाए। वहीं कार्यशाला में फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर भी चर्चा की गई। साथ ही तारबंदी के लिए दी जाने वाली अनुदान योजना के आवेदन का प्राथमिकता से निपटारा करने के भी आदेश दिए गए। कंपोनेंट में हमारी प्रगति कम थी, जैसे फार्म पॉन्ड है, जो प्रगति होनी चाहिए थी संभाग की उतनी स्थिति नहीं थी। इनको निर्देश दिए हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सारे कार्य कंप्लीट कराए। पाइपलाइन और इनमें कम हमारी प्रगति सेटिस्फैक्ट्री थी। बीज वितरण में जो बीज वितरण करीब 95% तक हमारा हो चुका है, परंतु ऑनलाइन पोर्टल पे करीब 90% शो हो रहा है। वो इनको आज शाम का और कल सुबह तक का समय दिया गया है। कल सुबह तक 100% ऑनलाइन करें उसको। और जो दूसरी भी स्कीम है जैसे गोवर्धन जैविक है, उसमें हमारी प्रगति अभी तक कम थी। उनको सितंबर तक का समय दिया गया है, सितंबर तक इस प्रगति को 100% पे लाए। बरसात के मौसम में जो खास करके बुआई का सीजन इस समय है, तो सभी को निर्देश दिए हैं कि जो मिनी किट वितरण का कार्य है, कीड़े बीमारी का है, कहीं पानी बढ़ने के बाद में कोई फसल में नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो फसल बीमा से संबंधित कार्य उसके भी निर्देश दिए गए हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में सभी विभागों को अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के आदेश दिए। कलेक्टर ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण की जानकारी ली और पोर्टल पर उसकी अपडेटिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग से जर्जर भवनों के प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए भी कहा। सिंचाई विभाग को तालाब, बांध और जल स्रोतों की निगरानी के निर्देश दिए गए ताकि आपदा की स्थिति में तैयारी रहे। वहीं नगर परिषद को सभी नालों की सफाई का भी सत्यापन करने के लिए कहा गया। जिला परिषद सभागार में महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महल नोबिस की जयंती पर 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी नेशनल सैंपल सर्वे के 75 वर्ष। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सराणा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने सांख्यिकी को गुड गवर्नेंस का आधार बताया और अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर देने के लिए कहा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई सांख्यिकी अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में सांख्यिकी के उपयोग, डिजिटल गवर्नेंस और डाटा एनालिसिस पर भी चर्चा हुई। नमस्कार। आज विश्व सांख्यिकी दिवस के अवसर पर हमारे संपूर्ण जिले के सांख्यिकी विभाग और पूरी कम्युनिटी के भी हमारे अधिकारी के बने और जिन लोगों ने पूरे साल भर में अच्छा काम किया है वो हमारे जिला कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किया गया, उनका सम्मानित किया हुआ है। और उन्होंने इन सभी से ये भी कहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और AI का जमाना है, सांख्यिकी विभाग को भी जो अपना रूप और जिस तरह से काम करते हैं बदलने की जरूरत है। इस पर भी आपने काफ़ी जोर दिया और सभी को प्रेरित किया है कि आप सभी लोग नए प्रकार की कोशिश करें ताकि आपकी जो सांख्यिकी विभाग की जो इम्पोर्टेंस है डे टू डे गवर्नेंस है, वो डे टू डे जिस तरह से गवर्नेंस चेंज हो गई है इसमें दिखा दिखा सके। इसके बाद हमने सभी को प्रेरित किया जाए। उम्मीद है कि आने वाले समय में के डिपार्टमेंट से
और अच्छे काम और अच्छे दिवस पिछले 6 महीनों में जिन्हें रिपेयर के काम पे काफ़ी काम किया है, उन्होंने हमारे की इंडिकेटर्स पे काफ़ी काम किया है, फ्लैगशिप रैंकिंग्स पे काफ़ी काम किया है। मुझे लगता है कि जिला स्तर पे तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन अब ब्लॉक स्तर पे और डिपार्टमेंट के नीचे वाले डायरेक्टर की काम पे उसमें बड़े एडी साहब के नेतृत्व में सुपुर साहब के नेतृत्व हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूरे राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए, जहां वर्षों से लंबित काम तुरंत पूरे कर लोगों को राहत दी जा रही है। ग्राम पंचायत तनावड़ा में शिविर के दौरान लाभार्थी श्री सोमाराम को मकान का नवीनीकृत पट्टा मिला, जिससे अब उसे बैंक से भी ऋण मिल सकेगा। बड़ला नगर में श्री रमेश लाल शर्मा की जाति संबंधी दस्तावेजों की जांच कर संशोधन कर दिया गया। वहीं सभी लाभार्थियों ने शिविर में मिले लाभ के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रशासन आमजन और किसानों की परेशानियों के समाधान के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने टिब्बी की धान मंडी, इंदिरा गांधी नहर की आरडी 629 और घग्गर नदी की 0 आईडी का निरीक्षण किया। धान मंडी में कलेक्टर ने किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी परेशानियां सुनी। वहीं लोगों ने धान की सरकारी खरीद शुरू करने, सड़क की ऊंचाई से हो रही परेशानी और पेयजल की परेशानी जैसी बातों से भी अवगत कराया। कलेक्टर ने मंडी सचिव से जानकारी लेकर तुरंत समाधान के आदेश दिए। वहीं कलेक्टर ने आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करने के भी निर्देश दिए। आज शिवपुर मंडी टिग्गी और आईटीएन तनाव खतर डाइवर्जन बगल से लेट है मेन कनाल में और साइफन्स है का निरीक्षण किया। निरीक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी मानसून का समय आने वाला है और विगत कुछ वर्षों में विवादगढ़ में बाढ़ से हालात बने थे। उसके परिप्रेक्ष्य में तो हमारे बंधेर हैं, उनकी क्या स्थिति है, हमारे कैनाल से उनका क्या स्थिति है और कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर दिखावत तो राय दी गई है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग करें। तो हमारा वोट लैंग्वेज चल रहा है, तो हेड है और दूसरे हेड से क्या स्थिति है और किसी भी सूरत में कोई सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। हमारे पास पहले से सूचना रहनी चाहिए ताकि सही समय पर लोगों को जानकारी दिला सकें और डिजास्टर मैनेजमेंट के पीछे जो नकली डीएपी खाद प्रकरण हुआ है, तो उसको लेकर के हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो नकली खाद डीएपी बीज बनाकर जो किसानों के साथ, खेती किसानी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने मांग रखी है। जो भी दोषियों के खिलाफ कार्य है उसको कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमने जो खाद के साथ साथ टैगिंग करके जो अन्य उत्पाद थोपे जा रहे हैं किसानों को, बिना जरूरत के जो उत्पाद थोपे जा रहे हैं, उनको टैगिंग बंद करवाने के लिए भी मांग रखी है। तो बढ़िया हमारी बात सुनवाई की है। कलेक्टर साहब ने आदेश करे हैं कि सभी दुकानों पर जो है QR कोड अवेलेबल कराकर किसान को, मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए किसान को, जिन दुकानों पर जो भी खाद आ रही है इतना स्टॉक। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया भी सब किसानों को, मतलब खुद जानकारी में होना चाहिए हर एक किसान को। इसके अलावा धान की सरकारी खरीद को लेकर भी हमने मांग की है। ये हमारा धान बहुल्य क्षेत्र है, तो इसमें MSP पर धान की सरकारी खरीद हो। रविवार को दिन में टिब्बी यार्ड मंडी में, अनाज मंडी में कलेक्टर महोदय उधारे उनसे मुलाकात हुई। तो लोगों में व्यापारियों की समस्याओं के बारे में पूछा। सर्वप्रथम तो जो आने वाला सीजन है उसमें जब धान परमल की सोइंग बिजाई पर चिंता ने ज़्यादा की है, उसके खरीद के लिए उनको अच्छी तरह पत्र दिया गया। इसकी FC द्वारा खरीद शुरू कराई जाए, सरकारी खरीद MSP पे। तो अगर ये MSP खरीद नहीं होती तो फिर किसानों को अपना माल पंजाब हरियाणा में या कम रेट में बेचना पड़ता है। 1-10 के पहले ये धान आना शुरू हो जाता है। तो हमने उनको ये इस बारे में मांग पत्र दिया है। दूसरा मांग पत्र हमने दिया है, टिब्बी मंडी से बाहर जो रोड है वो ऊंची हो गई है, मंडी के अंदर पानी रोकने लग गया, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। तीसरा, पानी पीने के लिए अंदर वाटर बॉक्स के कनेक्शन नहीं है, पानी की यह समस्या भी आती है। मंडी हमारी थोड़ी सी कच्ची है, उसमें पेड़ों की बहुत जरूरत है, डेवलपमेंट होना बाकी है। उस बारे में उनको मांग पत्र दिया गया है। इसमें कलेक्टर महोदय ने बहुत जल्द इस पर एक्शन लेने और आपकी मदद करने का आश्वासन हमें दिया है। हम भी बिल्कुल सकते हैं कलेक्टर महोदय नए आए हैं, उनका स्वागत है। मांग में वो हमारा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष श्री जितेंद्र गोयल ने
भादरा में कई होटलों और कैफे पर अचानक जांच की। इसी दौरान कई स्थानों पर बाल श्रमिक काम करते हुए पाए गए। गोयल ने उन्हें समझाकर वहां से हटाया। श्री गोयल ने बताया कि राज्य सरकार चाहती है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और बच्चों से खतरनाक काम या भीख न मंगवाई जाए। उन्होंने बताया कि उमंग 5 अभियान के तहत 1 जून से 30 जून तक हनुमानगढ़ जिले में बाल श्रमिकों, बाल भिक्षावृत्ति और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भादरा में कुछ बच्चे श्रमिक के रूप में मिले, लेकिन कोई बंधुआ मजदूरी का मामला नहीं मिला। भादरा के जो बस स्टैंड है या मूर्ति चौक है या अंबेडकर चौक है, वहाँ पे मुख्य जहाँ पे अंदेशा है भी बाल श्रमिक मिल सकते हैं, उन होटलों को या 1-2 कैफेज की शिकायत थी वो उनको भी चेक किया मैं पुलिस जाब्ता। तो हमारा एक अभियान है उमंग 5 जो पूरे ज़िले में चल रहा है, पूरे राज्य में ही चल रहा है, जिसमें हम बाल भिक्षावृत्ति और बंधुआ मजदूरी, क्योंकि हमें ये भी है कि कोई इस टाइप से नहीं हो कि बाहर का कोई व्यक्ति हो, छोटा बच्चा हो, उसको बंधुआ बना रखा हो, तो ये जांच किया तो बंधुआ जैसे मजदूरी जैसा कोई मामला सामने नहीं आया। भादरा में एक आधा कोई बाल श्रमिक ध्यान में आया तो उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटा दिया गया है और भविष्य में बाल श्रम नहीं करवाने के लिए हिदायत दी गई है। और भादरा में कुल मिला के अभी तक जो चेक किया वो अभी तक सम्मानजनक है और नेक्स्ट आगे भी इसके जो कुछ यहाँ पे हाईवे पे होटल वगैरह वो भी चेक करेंगे। अगर कोई भी बाल श्रम करवाता हुआ पाया गया तो उस पर बाल श्रम अधिनियम में कार्रवाई भी की जाएगी। ईंट भट्टों पर भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं, कभी जांच किया आपने? बिल्कुल, ईंट भट्टों पे मैं समझ रहा हूँ कि राज्य में सबसे ज़्यादा अगर जांच की है तो मैंने किया, हमारे CWC ने और पुलिस ने 12-13 ईंट भट्टों पे तो हमने स्कूल भी खुलवा दिए हैं जो अनौपचारिक शिक्षा के लिए। अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया, उस पर ईंट भट्टों पे अब बंद रहेंगे 4-5 महीने। उसके बाद जस्ट मेरी जो SP महोदय आए हैं हमारे हरिशंकर जी, उनसे भी बात हुई है, तो हम नेक्स्ट पुलिस और प्रशासन को साथ लेके और श्रम विभाग को लेके सभी भट्टों पे, ज़्यादातर भट्टों पे हम जो प्रवासी श्रमिकों के बच्चे उनको पढ़ाने के लिए एक अनौपचारिक शिक्षा के लिए वही स्कूल खोलने जा रहे हैं जो पूर्व में हमने खोल रखे हैं, जिससे बच्चे पढ़ सकेंगे और मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। भजनलाल सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों का आयोजन आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए किया जा रहा है। जिले के सभी ब्लॉकों में आयोजित इन शिविरों में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी अपनी परेशानियां दर्ज करवाई, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। शिविरों में BPL सर्वे, बिजली कनेक्शन, शौचालय निर्माण, पेंशन, स्वामित्व कार्ड, भूमि नामांतरण, नाम शुद्धिकरण, जल कनेक्शन आदि सेवाएं एक ही स्थान पर दी जा रही हैं। भजनलाल सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी को प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में विधायक श्री रमेश खींची ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 लाख रुपए की लागत वाली CBC मशीन का उद्घाटन किया। इसी मौके पर विधायक ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अस्पताल की मोर्चरी की स्थिति सुधारने और पोस्टमार्टम के लिए स्वीपर की व्यवस्था कराने का भी आश्वासन दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी थे, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आज के प्रति बहुत चिंतित है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक होकर ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर से कैसे जो आधुनिक सुविधाएं हैं आजकल से जहाँ मरीजों को बड़ी दिक्कत आती है, जो स्टेट स्तर पर, गरीब स्तर पर जो मशीनों की सुविधा है वो मशीन सुविधाएं छोटे स्तर पर, हमारे ब्लॉक स्तर पर भी वो सुविधाएं मिले। इस प्रकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज खासतौर से रोटरी क्लब का मैं बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके माध्यम से एक ऐसी जो हमारे यहाँ बहुत ही महत्व आवश्यकता थी उस मशीन का हमें अपने आप में उन्होंने एक तरह से डोनेट किया है और वो डोनेट हमें निश्चित रूप से बड़ा लाभदायक होगा। हमारे क्षेत्र के लोगों को आम और जो गरीब लोग हैं उनको खासतौर से जांच की सुविधा मिलेगी और समय पर उसका रिजल्ट मिलेगा। खेतड़ी उपखंड की ठाटवाड़ी ग्राम पंचायत स्थित PHC में पावर ग्रिड जसरापुर द्वारा 35 लाख रुपए के मेडिकल उपकरण दिए गए। ग्रामीणों ने कूलर, कुर्सी, पंखे आदि उपलब्ध करवाए। इसका उद्घाटन विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने किया। इससे PHC ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम में झुंझुनू जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है और केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी इसको दिया है। विधायक श्री गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता ग्रामीण स्वास्थ्य है। उन्होंने बताया कि कई गांव में नए PHC भवन बने हैं और खेतड़ी में उप जिला अस्पताल का निर्माण चल रहा है। उन्होंने आमजन से पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ी का अधिक से अधिक लाभ लेने की भी अपील की। निश्चित रूप से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
मुख्य रूप से मैं यहाँ के हेडमास्टर जो और पूरी स्टाफ को कि आपने इतना शानदार और ज़्यादा उसको मेंटेन करके रखा जिसमें बाहर के मरीज भी आते हैं। निश्चित रूप से ये सेवा का क्षेत्र है, वास्तव में आपने मन से सेवा का क्षेत्र ये भी रख दिया। आज उसी के निमित्त हम CSR योजना के तहत हमारे जो है 25 लाख रुपये है, वहाँ से 35 लाख रुपये का फंड यहाँ से इसके उद्घाटन की इस उपस्थिति को गरिमा में बनाने के लिए कोटपुरी से मंत्री हमारे राजेंद्र जी जो इस गांव के बासिंदे पधारे हैं, CMO जो साथ पधारे हैं, DCMO साहब और अन्य गणमान्य अतिथि। निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य का क्षेत्र है। हमने पूरे उपखंड खेतड़ी के अंदर विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज तक 84 करोड़ से ऊपर की राशि खर्च कर चुके हैं। आज प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर हाटवाड़ी में बसों का समय अध्यक्षता इसी गांव के निवासी भी कर रहे थे, जो विधायक को साथ में हमारे डिपार्टमेंट की सदस्य के साथ ग्रामवासियों ने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बहुत सारे ग्रामवासियों ने अब ग्रामस्था के जगह काम किया और इसके रूप से बाबा साहब डिपार्टमेंट की विधायक बाबा साहब जमीन है तो विधायक और साथ ही में गाँव वासियों के आसपास में इतने उपकरण और इतने संसाधन जुटाए 30 में स्वास्थ्य केंद्र का नाम दिया है। सिर्फ प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख के आसपास रुपए इस पैसे से लगाएंगे और निश्चित रूप से तहसील के अंदर अद्यतन व्यवस्थाएं हैं वो इतनी शानदार है कि अगर कोई देखे तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह व्यवस्थाएं यहाँ पे अच्छी तरह कर रखी है। यहाँ पे खेती के साथ साथ में बहुत सी हमारा क्षेत्र है, हरियाणा के आसपास के जो गांव हैं वो भी यहाँ पे मरीज के लिए आते हैं और एनक्वास के अंदर यहाँ पे नाम जितना लगाता है यहाँ किसान अच्छा काम कर रहे हैं। सब मुख्य रूप से जो मामाशाओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दी जाती। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्रामीणों को उनके गांव में ही सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ जिला प्रमुख सरोज बंसल ने किया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन की परेशानियां तुरंत सुनकर समाधान करें, उन्हें जानकारी दें। शिविर में स्वामित्व योजना के तहत बने पट्टे लाभार्थियों को वितरित किए गए। जिला प्रमुख ने ग्रामीणों से बात कर उनकी परेशानियां सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर से पहले गाँव में प्रचार प्रसार हो ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत टिब्बी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी अवसर पर 100 पौधे लगाए गए। पिछले वर्ष लगाए गए 50 पौधे अब वृक्ष बन चुके हैं, जिनकी देखभाल CHC स्टाफ द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। पर्यावरण के लिए समर्पित श्री अमर सिंह लूणा के कार्यों की भी सराहना की गई। नमस्कार, ये आज मैं दादाजी श्री अमर सिंह जी लूणा, ये टिब्बी क्षेत्र में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने जितने पेड़ लगाए हैं शायद ही टिब्बी क्षेत्र में किसी ने और इतने पेड़ लगाए हों, और कि हमारे हॉस्पिटल में तो इनका विशेष योगदान रहा है। हॉस्पिटल में जो भी जितने बड़े पेड़ हैं ये इनके लगाए हुए हैं सारे। इनके ये ऐसा नहीं पेड़ लगाना ही उनका उद्देश्य है, ये पेड़ लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, पानी, उनको खाद जितनी जरूरत है ये देते हैं। और ये मैं जो प्रेरित हुआ हूँ, जो पौधे लगा रहे हैं हमारा स्टाफ हुआ है, वो इनकी देन है। और ये है भी हमें नर्सरी तैयार करके दे रखी है उन्होंने, ये देख सकते हो आप, इन्होंने हजारों पेड़ तैयार करके रखे हैं। हमें कहीं से मोल लाने की जरूरत नहीं होती। बड़ पीपल जो सारे पौधे इन्होंने तैयार करे हैं। इनका मतलब ये है भी दूसरे जिलों से भी, राज्यों से, इन्होंने बिहार से भी पौधे मंगाए हैं, महाराष्ट्र से पौधे मंगाए हैं। हॉस्पिटल में अभी जो 2 साल में उन्होंने 150-200 पौधे लगा चुके हैं अभी, और सारे हैं वो दादाजी के तैयार किए हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और टिब्बी क्षेत्र वासियों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो जहाँ भी मिले, जहाँ भी जगह दिखे, उनको पौधे लगाएं, और लगाए नहीं उनके दादाजी की तरह देखभाल करें। आज CHC टिब्बी के अंदर पौधारोपण किया गया है। मानसून अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आज डॉक्टर मांगीलाल जी है, उनकी खुद की बड़ी दिल से इच्छा है और वो खुद लगन रखते हैं इसके प्रति। उन्होंने पिछले साल भी 50 पौधे लगाए थे जो बिल्कुल ग्रोथ कर गए हैं, और जो भी पौधे लगाए गए थे वो बिल्कुल जन सहयोग से ट्री गार्ड के साथ लगाए गए थे। पौधे लगाने इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जब बारिश नहीं आ रही है, आजकल आप देख रहे हैं कि गर्मी दिसंबर तक पड़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पेड़ पौधों की कमी हो गई है। जहाँ पेड़ पौधे अत्यधिक है, आप देखते हैं कि हिमाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ज्यादा बारिश क्यों होती है? वो बारिश आने का कारण सबसे बड़ा है कि वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है।
अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो मैं क्षेत्र के सभी नागरिकों से, युवाओं से, सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि आप जहाँ भी रहते हैं, अपने आसपास खेत में, अपने घर में, जहाँ भी आपको लगता है सार्वजनिक कहीं जगह है, तो अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाएं और आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे बचा जा सकता है। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का, इसको हरा भरा रखने का सबसे बड़ा उदाहरण ही पौधारोपण है। और टिब्बी CHC के अंदर डॉक्टर साहब के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है और आज भी यहाँ पर पौधारोपण किया है। सरकार ने वृक्षारोपण जो अभियान चला रखा है उसमें हमने पहले 50 पौधे लगाए, उसकी अच्छी तरह से देखभाल की और हर स्टाफ को डॉक्टर साहब ने कहा कि 2-2 पौधे सभी को लगाने हैं और सभी को देखभाल करनी है। इस बार हमने हॉस्पिटल के माध्यम से 100 पौधे लगाए हैं। इन सब की देखभाल करेंगे और अच्छे से इनको पेड़ बनाएंगे। वह पेड़ बनाने से हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, जो ऑक्सीजन से अच्छा जो वातावरण है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना पखवाड़े के तहत शाहपुरा विधानसभा के धानोता गांव में जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर पंचायत समिति परिसर में हुआ। शिविर में तहसीलदार श्री नीलम राज वंशीवाल ने पात्र ग्रामीणों को आवासीय पट्टे वितरित किए। वन, स्वास्थ्य, खाद्य, पंचायत समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और मौके पर ही समाधान के आदेश दिए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, पेंशन, आवास और राशन से जुड़ी कई समस्याएं रखी, जिनका कई मामलों में तुरंत निस्तारण हुआ। आज ग्राम नानोता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत आमदन की जो भी समस्याएं थी उनका मौके पर तुरंत निस्तारण किया जा रहा है और पुलिस अधिकारी कार्मिक जैसे विभिन्न विभागों के आए हुए हैं उनसे वो संबंध में निर्देशित कर दिया गया था कि जो भी समस्या है वो तुरंत बहुत हल करें और इस पर कोई समस्या नहीं हो। लोग काम करवा के काफी कुछ नहीं दिखाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाया। सतलाना में एक लाभार्थी ने शिकायत की कि तालाब के पास वन विभाग को दी गई जमीन पर बबूल की झाड़ियां उग रही हैं, जिससे पानी गंदा हो रहा है। इस पर अतिरिक्त विकास अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वन विभाग से बात की और 24 घंटे में समाधान का आश्वासन मिला। शिविर में 15 विभागों से जुड़ी शिकायतें भी आईं, जिनके समाधान के लिए निर्देश दिए गए। सीकर जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रतन कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सरकारी योजनाओं और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल, बिजली और चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर से पानी पहुंचाने और बिजली विभाग को बिना रुकावट सप्लाई के लिए तकनीकी तैयारियां पूरी करने के लिए भी कहा गया। वहीं चिकित्सा विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने कलेक्ट्रेट के सभी विभागों और कार्यालयों का निरीक्षण किया है। उनके साथ एडीएम श्री संजय शर्मा और संस्थापन अधिकारी श्री लक्ष्मण मीणा भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने आयोजना, संस्थापन, सतर्कता, निर्वाचन लेखा, भू अभिलेख, बाढ़ नियंत्रण जैसे सभी विभागों की कामकाज की जानकारी ली और अधिकारियों को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने कार्यों की सूची बनाकर उसे दीवार पर चस्पा करें। 15 जुलाई तक फालतू रिकॉर्ड स्कैन कर ई फाइल में बदला जाए और पुरानी फाइलें रिकॉर्ड रूम में भेजी जाए। सभी काम अब ई फाइल सिस्टम से हों। उन्होंने कार्मिकों को आमजन की परेशानियों का समय पर समाधान करने के भी आदेश दिए। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर के अंतर्गत मंडावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तेतरा और हनुमानपुरा में शिविर आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी श्री मुनेश कुमारी की निगरानी में तहसीलदार श्री सुरेंद्र भास्कर, विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण मीणा और नायब तहसीलदार श्री मुकेश सिहाग की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के काम किए गए हैं। इस शिविर में नामांतरण, रास्ता विवाद, भूमि आवंटन, स्वामित्व पट्टा वितरण, पेंशन सत्यापन, मृदा कार्ड, शौचालय और कचरा पात्र की स्वीकृति, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी आधार सीडिंग और ई-KYC जैसे कार्य निपटाए गए। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शमशान भूमि में छायादार पौधे भी लगाए गए। वहीं शिविर में कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत सभी
फ्लैगशिप सभी योजनाओं के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। सीएम बजट घोषणा में हरियाला राजस्थान में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ सभी विभागों के अधिकारी, ब्लॉक लेवल अधिकारी उपस्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आज मंडावा ब्लॉक में तेतरा ग्राम पंचायत और हनुमानपुरा ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी विभागों से संबंधित कार्य करना, सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के कार्य करवाना एवं हनुमानपुरा ग्राम पंचायत में 2 भाइयों के जमाबंदी में नाम अलग होने और उन दोनों भाइयों के कैंप में आके उनका जमाबंदी में नाम शुद्ध किया गया और उनको कम से कम 20 साल से वो इस सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। उनको आज इस कैंप का फ़ायदा मिला और भी बाकी विभागों की योजनाओं पे लोगों को अवगत कराया गया और उन्हें लाभान्वित किया गया। 1989 के अंदर मेरे फादर का इंतकाल हुआ और उस इंतकालनामे में मेरी ज़मीन का जो जमाबंदी है उसके अंदर मेरा नाम मोहम्मद इस्फाक लिख दिया गया, जबकि मेरा नाम मोहम्मद इस्फाक था। मैं इस नाम को चेंज कराने के लिए 35 साल तक काफ़ी चक्कर लगाता रहा, लेकिन वो मेरा नाम चेंज नहीं हुआ। लेकिन आज मेरे गांव के अंदर एक शिविर लगा, मैं उस शिविर में गया और वहाँ पर रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा ऐसे ऐसे नाम गलत ना जमाबंदी में चढ़ा हुआ है और मैं गवर्नमेंट की जो कोई भी योजना है उनका लाभ नहीं ले पा रहा हूँ, तो मेरे इस नाम को चेंज किया जाए। मैं वहाँ गया और उन्होंने मेरे दरख्वास्त कबूल करी और मेरा नाम चेंज कर दिया। मैं उस गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे शिविर लगाए और जो मेरे को कहीं भी घूमना नहीं पड़ा, चक्कर लगाने नहीं पड़े और मेरा नाम चेंज हो गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जरूरी सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ी के शिविरों में सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल बोर्ड के अधिकारी भी शिविर में उपस्थित रहे और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दें। कलेक्टर ने कहा कि स्मार्ट मीटर की शुरुआत सरकारी कार्यालयों और आवासों से की जाए ताकि आम लोग भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो। उन्होंने टीबी मरीजों को निक्षय मित्र योजना के तहत दी जाने वाली किट CSR और भामाशाहों के सहयोग से बांटने, नालों की सफाई सुनिश्चित करने, संपर्क पोर्टल के मामलों को जल्द निपटाने और सभी सरकारी कार्य ई-फाइलिंग से करने के आदेश दिए। कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भंडारा, सवलाना और पल्ला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े के तहत जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। इनका निरीक्षण उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश कुमार शर्मा और तहसीलदार श्री भरत दान चारण ने किया। शिविरों में किसानों को कृषि भूमि के पट्टे और बंटवारे किए गए। भंडारा पंचायत में 5 लोगों को आवासीय पट्टे दिए गए। पशु चिकित्सक डॉक्टर पवन चौधरी ने 500 मवेशियों का टीकाकरण किया। वहीं ग्रामीणों ने शिविर की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। उपखंड कामा में 3 ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पल्ला में मैं यहाँ मौजूद हूँ और सरपंच साहब और अन्य जनप्रतिनिधि भी मेरे साथ मौजूद है। शिविर के तहत मुख्य रूप से NFSA के जो लंबित आवेदन है या स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हैं उनके संबंधित आवेदन है, साथ ही आपसी सहमति से बंटवारे हैं, पट्टे हैं, ऐसे कुछ काम अभी तक किए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद है। सरकार की मंशा के अनुसार जो अंत्योदय का जो मंशा है कि आखिरी व्यक्ति को कहीं भी जाना ना पड़े और अपने निर्धारित स्थान पे ही उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस संबंध में ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और सभी विभाग यहाँ पे। आज ग्राम पंचायत सवलाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सबल पखवाड़ा जिसकी अध्यक्षता अपने अतिरिक्त BDO साहब कर रहे हैं। इसमें 15 विभाग आए हुए हैं। जो भी जिस तरह की भी जो समस्या आई है, अपने जो BDO साहब हैं उसको सुनते हैं और उसका निस्तारण तुरंत किया जा रहा है। इससे फायदा ये है कि जितने भी हमारे पशुपालक किसान भाई हैं, इनको कामा में नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह पे सब चीज का निस्तारण किया जा रहा है। और इसमें जैसे अपने मेडिकल विभाग वाले सुबह से लगे हैं, सभी जांच हो रही है, उपचार हो रहा है। पशुओं से संबंधित कितनी शिकायत आई यहाँ पे? पशुओं से संबंधित है टीकाकरण की, जो टीकाकरण चल रहा है 500 का अब तक इन्होंने कर दिया है और बरसात हो गई है और किया जाएगा। पशु के कान में टैग लगेगा, तुरंत टीकाकरण किया जाएगा। कुछ लोग टीका नहीं लगाते, इसलिए थोड़ा व्यवधान होता है।
फिर मेरी ड्यूटी भी 2-3 महीने से बाहर ज्यादा कैंपों में रहती है, मैं भी थोड़ा समय कम दे पाता हूँ, तो वो किया जाएगा। हमने अपने क्षेत्र में कम से कम 1500 पशुपालकों को बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 800 की पॉलिसी तैयार हो गई है। उपचार के लिए आज छोटे पशु आए हैं कम से कम 21 और बड़े पशु 7 का उपचार किया है। वैक्सीनेशन इसने 120 का कर दिया है और मैंने इसको कहा है कि पूरी टीम बनाकर वैक्सीनेशन करें और जो पर्यावरण के लिए अब दोबारा से कहा है कि पौधे लगाएं और जो स्वच्छ रखे, जिससे वायुमंडल स्वच्छ रहे। आज 30 तारीख को कैंप का आयोजन हुआ और ये सरकार की योजना बहुत अच्छी योजना है। सभी समस्याओं का समाधान हुआ। छोटे मोटे काम जैसे पट्टे वितरण, सभी अधिकारी कर्मचारी आए, एसडीएम साहब आए और सभी ने इस कैंप को सफल बनाया। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।